हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है स्विच में और इफ़ एल्स में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और स्विच स्टेटमेंट के यूज़ करके आज हम बेसिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। यस, बेसिक कैलकुलेटर, बिकॉज मेन मकसद जो है इस वीडियो का वो स्विच स्टेटमेंट समझा देना है, कैलकुलेटर बनाना नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं दो वैल्यूज ले लूँगा जिनको मैं स्टोर करवाऊँगा ए के अंदर। ठीक है, दो सिंपल सी वैल्यूज ले ली और इनको स्टोर करवा दिया ए एंड बी इंटीजर के अंदर। एक और काम करता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग कर देता हूँ अभी, क्योंकि रिजल्ट में सब कुछ स्टोर करवाना है। मतलब कि अगर ए प्लस बी हो रहा है तो वो रिजल्ट में स्टोर करवाना है, इसलिए मुझे रिजल्ट वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर दिया। ग्रेट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मुझे यूज़र से पूछना है कि आप एडिशन करना चाहते हो, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे प्रिंटअप लिखूंगा, प्लीज सिलेक्ट द ऑपरेटर। आप ऑपरेटर बताओ कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं दे देता हूँ प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, सेमीकोलन डाल देता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू यूज अ स्कैन एफ बिकॉज वी आर यूजिंग सी लैंग्वेज, सो आई हैव टू यूज अ स्कैन एफ फॉर टेकिंग द इनपुट। ठीक है, स्कैन एफ लिख दिया। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इनपुट किस में लेना चाहते हो। सी प्लस, मैं चाहता हूँ कि यूजर डाले प्लस या माइनस, इस तरह करके डाले। तो सो दिस इज द करेक्टर, राइट? दिस इज द करेक्टर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट द फ्लोट वैल्यू, दिस इज द करेक्टर। सो कैर विल बी इक्वल टू नथिंग बट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वेरिएबल का नाम कुछ भी आ सकता है, तो मैंने ऑपरेटर यूज़ कर लिया। तो फर्स्ट वन इज मुझे चाहिए करेक्टर, तो मैंने इस तरह इसको, जस्ट गिव मी सेकंड, इस तरह मैंने इसको लिख दिया। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्टोर करवाना है। मतलब कि अब देखो, मैं इनपुट ले रहा हूँ और मुझे उस इनपुट को कहाँ स्टोर करवाना है, किसी वेरिएबल के अंदर। और मुझे उस वेरिएबल का एड्रेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर का एड्रेस लूँगा, तो मुझे इसको ऑपरेटर के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक हो गया, ओके फाइन, सेव कर देता हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप इज अभी हम इसको रन करके देखते हैं सही काम कर रहा है। सॉरी माय बैड, रन करता हूँ। मुझे पूछ रहे, मैं कहता हूँ प्लस सी। ओके, नाउ मुझे पता है कि मेरे पास अब सब कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ, SUITCH, और इसके अंदर डाल देता हूँ ऑपरेटर को। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर मुझे केसेस डालने हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास कई डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। अपने इस एग्जांपल में कितने केसेस हैं? 4 केसेस हैं हमारे पास, आइदर प्लस, माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। मैं कहता हूं कि अगर कोई कर रहा है प्लस, ठीक है, अगर कोई कर रहा है प्लस, तो आप क्या करो, आप रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दो। ठीक है, अगर कोई कर रहा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, अगर कोई कर रहा है माइनस, तो आप क्या करो, रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दो। अगर कोई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन चूज कर रहा है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो। अगर कोई डिवीजन कर रहा है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवीजन बी कर दो। ठीक हो गया। अगर इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट चूज कर दो, प्रिंट एफ करवाऊंगा मैं, एंड प्रिंट एफ कर ले तो प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि स्टूडेंट्स, हर केस के बाद ब्रेक लाजमी आना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अगर उसने प्लस चूज कर दिया बस ब्रेक लगाओ। मैं नहीं चाहता कि वो इस पे भी जाए, इस पे भी जाए, इस पे भी जाए, इस पे जाए, इस पे भी जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ब्रेक लगा दो बस, ख़त्म। ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट को भी यूज़ कर लेगा। ठीक है, और कुछ केसेस में वो इनको भी यूज़ कर लेगा। तो इन शॉर्ट बात ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ब्रेक आना ज़रूरी है, कि ठीक है ये कंडीशन फुलफिल हुई, मैंने काम करवा लिया, अब ब्रेक खत्म कर दो, इस स्विच स्टेटमेंट को खत्म कर दो, मेरा काम हो गया। तो ये बात है, ये ब्रेक का मतलब ये है। तो मैं इस ब्रेक को यहाँ भी लिख देता हूँ,
इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करवाऊंगा, रन करवाऊंगा मैं इसे। देखो अगर मैं लिख देता हूँ माइनस, तो यहाँ गया माइनस हुआ, ठीक है, और ब्रेक हो गया। अगर मैं लिखता हूँ वी लिख देता हूँ, तो प्लीज़ सिलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटर, यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन डालना भूल गया, प्लीज़ सिलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, अब इस रिजल्ट को शो करवाना है, दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट। नीचे नीचे जाओ, यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ। मुझे पहले सजेशन आना शुरू हो गया, मुझे सजेशन ऑफ करनी चाहिए थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अगर सजेशन ऑफ कर दूँ। ओके नाउ मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि योर रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं रिजल्ट डाल दूँ, डेट्स इट, इतनी ज़बरदस्त बात है, रिजल्ट डाल दूँ, ठीक हो गया। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक भी डाल देता हूँ, दिस इज़ नॉट द इशू। ओके, सो रन करूँगा, मुझे करवाना है प्लस, योर आंसर इज 50 बिकॉज 20 + 30 = 50, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। योर रिजल्ट इज 600। ओके, तो बेसिक कैलकुलेटर बन चुका है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि स्विच में और इफ एल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।